अब मैं आपको एक सेंटेंस यहां पे दे रहा हूं, वन सेंटेंस इज हियर। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम लोग कभी कभी देखिए ऐसा, जैसे हम देयर के प्रयोग जान जाएंगे, यदि हमें देयर का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया और यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो गाइज, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरी वीडियो एक या दो बार तीन बार पूरी वीडियो जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखेंगे तो यहां पर ध्यान दें, देयर प्लस HB हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। एक समय की, तो यदि आप देयर का प्रयोग आपके समझ में आ गया, अच्छी तरह से देयर का यूज आपको समझ में आ गया, तो आप कोई भी छोटी छोटी स्टोरी, कहानियां, अपना डेली रूटीन, अपने बारे में, आसपास के छोटे छोटे क्वेश्चन आप करने लगेंगे। स्पोकन इंग्लिश में यहाँ इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा महत्व है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें देयर का यूज सीखना, इट का यूज सीखना, हैज हैव जो हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, हैज हैव एंड हैड, हैज हैव एंड हैड, मैं होऊंगा बेटा, साइड होंगे हम, आप बैठ करें, बैठ, बात नहीं करें। देखिए आप जहां पर भी बैठे हैं, मैंने बार बार कहा है कि आपको माइक ऑफ करके रखना है, आपको बैठ करना है, आपको हमें आदेश नहीं देना है। डोंट अलाउ मी, आपको किसी प्रकार का मुझे आदेश नहीं देना है कि हम किधर हो जाए किधर नहीं हो जाए। माइक आप ऑफ रखें, बैठ कर इंतजार करें, मुझे सुने, लिसन टू मी, लिसन टू मी कॉन्सियसली, आप एकाग्रता पूर्वक मेरी बातों को सुने। तो यदि आपको देयर का यूज अच्छी तरह समझ में आ गया तो छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, और इंग्लिश में जो आपका अंदर का जो पैराग्राफ होता है इंग्लिश कोई भी बुक में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मोरल साइंस हो, चाहे EBS हो, यदि आपके देयर का यूज समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है, इंग्लिश का जो लेसन होता है, किसी भी पार्ट का, अंग्रेजी का कुछ भी, तो वहां पर आप उसको हिंदी ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत सहयोगी होगा, बहुत मदद मिलेगी। तो यहां पर हमने लिखा है, एक समय की बात है, आपको बात आज के बाद बिल्कुल किसी को ये नहीं बोलना है कि साइड हो जाइए, ऐसा है माइक खोल करके, इससे डिस्टर्ब होता है। एक समय की बात है, एक निर्दयी राजा था, ठीक है। तो आज मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत सारी कमाल की जानकारियां भी इंग्लिश के बारे में दी हैं। अब हम आते हैं अपने, जो कल से ये हमारा देयर का जो बिल्कुल यूज था, और कल से ये बिल्कुल इंतजार में था कि हमें कब पढ़ाएंगे, सर के द्वारा हम कब पढ़ाए जाएंगे, तो देयर का यूज हम विधिवत आज जानेंगे। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वाक्य संरचना, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC अदर वर्ड। एक समय की बात है, एक निर्दयी राजा था, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ है एक समय की बात है, इसकी अंग्रेजी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, इसकी इंग्लिश होती है, इसको ध्यान देना है बस, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम आपकी स्टोरी में, बुक्स में इस तरह के सेंटेंसेस दिए रहते हैं, ऐसे फ्रेज दिए रहते हैं, ये फ्रेज है, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। फिर इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, एक निर्दयी राजा था। तो अब इसको देखिए, कॉमा लगा हुआ है, जब कॉमा आ जाता है फर्स्ट लेटर एनी वर्ड और एनी सेंटेंस, वी हैव टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, वी हैव टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। हमें पहला अक्षर अंग्रेजी का कहीं से भी कोई भी होगा उसको कैपिटल से प्रारंभ करना है, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, फिर इसके बाद आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। यदि प्रॉपर नाउन बीच में आएगा, मैंने बताया था, यदि प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए, स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ओके। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर, और ये वाक्य किसका है, पास्ट का है, था है, वाक्य आपका प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। तो यहां पर हमको लगाना वाज या वर,
वाज या वर का प्रयोग करेंगे। यहां पर राजा एक है, राजा एक है, सिंगुलर है, इसलिए वाज आएगा। यहां पे प्लूरल में वर आ जाए। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रूएल, क्रूएल यानी होता है निर्दयी, क्रूएल किंग मीन्स राजा। ट्रांसलेशन इज हियर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रूएल किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रूएल किंग। जैसे हम यहां पर सेकेंडली लिखते हैं, देखिए अब हम कहानी लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे कोई स्टोरी है, मैं हिंदी में पहले आपको बताता हूं, हिंदी में समझा देते हैं इन हिंदी लैंग्वेज। हाँ, एक बार एक, आपने इसकी स्टोरी सुनी भी होगी। एक बार एक प्यासा कौवा था। स्टूडेंट्स, एक बार एक प्यासा कौवा था, ठीक है। अब एक बार के लिए हमको क्या लिखना है, वंस, वंस मीन्स एक बार, ठीक है, वंस मीन्स एक बार। फिर इसके बाद आपको ट्रांसलेशन बना लेना है। तो वंस मीन्स क्या होता है, एक बार। अब देखो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वंस कॉमा देयर, पास्ट का है क्योंकि था है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, अभी मत लिखिए, स्टॉप राइटिंग, सुनिए, लिसन, लिखिए भी, सुनिए भी, समझिए भी, तब समझ में आएगा। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य, हम जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये वर्तमान है। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो पास्ट टेंस था। जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, टुमारो, आने वाला कल, वो फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट की। स्टॉप राइटिंग अभी नहीं लिखे, आपको कुछ बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। लिसन टू मी, लिसन टू मी कॉन्सिस्टेंटली, आपको सिर्फ एकाग्रता पूर्वक ध्यान देना है, एक एक मेरी लाइन को सुनना है। यदि आपने एक एक लाइन सुना तो निश्चित रूप से 3 or 4 months में यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक मी। आप मेरी तरह अंग्रेजी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकेंगे। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो है। यदि लास्ट में है तो वर्तमान, था तो पास्ट, थाथी थे आता है तो पास्ट, और गागी गे यदि लास्ट में आता है, अंत में, किसी वाक्य के अंत में, गागी गे क्रिया के अंत में आता है, या गागी गे लास्ट में हो, चाहे क्रिया में हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट में हो, सब्जेक्ट में हो, इसका विशेष ध्यान देना। यदि लास्ट में गागी गे आता है वर्ब में, तो आपको क्या करना है, ये समझ जाना है फ्यूचर है, भविष्य है। तो वर्तमान यानी आपका प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, टाइम दैट इज रनिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। टाइम दैट इज रनिंग, कमाल की जानकारी सुनिए, टाइम दैट इज रनिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। समय जो चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है वो आपको, मैं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश स्पोकन ग्रामेटिकल, मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण और स्पोकन सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है, ये आपको मैं वर्तमान में बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, बिल्कुल निश्चित समय, ये प्रेजेंट टेंस। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं, ये वर्तमान काल है। माइक बंद रखना है सभी को, टर्न ऑफ योर माइक वंस अगेन। इसके बाद हम आते हैं पास्ट टेंस में। व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, टाइम दैट इज गोन इज कॉल्ड पास्ट टेंस। टाइम है जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। आई हैड स्टडीड, आई हैड टॉट यू, आई हैड टॉट यू एस्टरडे, मैंने आपको कल पढ़ाया था। आई हैड टॉट यू यूज ऑफ हेयर एंड देयर एस्टरडे, मैंने आपको कल यूज ऑफ हेयर एंड देयर पढ़ाया था। कल मैंने आपको आई हैड टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड आई हैड टॉट यू स्पोकन इंग्लिश एस्टरडे, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन के संबंध में जानकारी दी थी।
तो जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, टाइम दैट इज गोन, टाइम दैट इज गोन इज कॉल्ड पास्ट टेंस। टाइम दैट विल कम, टाइम दैट विल कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। टाइम दैट विल कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जो समय आएगा, समय जो आएगा वो भविष्य काल है। तो यहां पर हमने दिया हुआ है, एक बार एक प्यासा कौवा था। यहां पर फिर से सेंटेंस को पूरा करते हैं। वंस देयर वाज अ थर्स्टी, वंस देयर वाज अ थर्स्टी, थर्स्टी माने प्यासा। वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, CROW, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, एक बार एक प्यासा कौवा था।